संभवे गुरुवे नमः। संभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकारो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी को मेरा प्रणाम। आगे सुनते हैं पुस्तक अन्न मिलाकर, पेज नंबर 100। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां हो गई थी। बच्चे कहीं घूमने जाने की जिद कर रहे थे। एक दिन पहले ही उदय बाबू आए थे तो उन्होंने भी महिषी के तारापीठ मंदिर घूमने की बात छेड़ी थी। पत्नी का भी स्वभावगत भगवती प्रेम महिषी की यात्रा के बारे में सुनते ही जाग उठा था। बच्चों की जिद और नीलम की चाहत एक पिता और पति पर भारी पड़ी। दूसरे दिन ही जाने का कार्यक्रम था, लेकिन ऑफिस के कई समकक्षीय पदाधिकारियों के आ जाने के कारण कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। आज शायद ऐसा नहीं होगा। उदय बाबू ने पहली बार महिषी तारापीठ चलने की इच्छा व्यक्त की थी। साहब ने तो पहले से ही महिषी के बारे में सुन रखा था। महिषी ही वह स्थान है जहाँ हिंदू धर्म के उत्थान के लिए निकले अद्वैतवाद के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य ने वहाँ के स्थानीय विद्वान पंडित मंडन मिश्र और उनकी विदुषी पत्नी भारती के साथ शास्त्रार्थ किया था। मंडन मिश्र की पत्नी ने अंततः शास्त्रार्थ में इन्हें पराजित कर दिया था। तय कार्यक्रम के मुताबिक सभी आवास पर आ पहुंचे। इनमें से एक ने कहा कि सर क्यों नहीं बिमलेश झा को भी साथ ले लिया जाए। ये हरिंद्रानंद के पारिवारिक मित्र थे। मिथिला सीता की भूमि है, इसलिए वहाँ बेटी बहन को बड़े सम्मान से देखा जाता है। शायद इसी कारण से बिमलेश नीलम आनंद को दीदी कहकर संबोधित करते थे। नीलम भी मैथिली संस्कारों से पूरी तरह से घुल मिल गई थी। साहब परिवार के साथ गाड़ी में बैठे और महिषी के लिए प्रस्थान कर गए। मंदिर के प्रांगण के बाहर गाड़ी रुकी। मंदिर से सटी कई दुकानें थी जहाँ फूल, माला, प्रसाद आदि मिलते थे। नीलम ने कहा कि थोड़ा प्रसाद खरीद लिया जाए। पेड़े की एक दुकान पर सभी रुक गए। बिमलेश ने पूछा, पेड़ा कैसे है? एक 14 रुपए, एक 18 रुपए। दो तरह का क्यों है भाई? साहब ने पूछा। दो तरह का क्यों है भाई? साहब ने पूछा। एक में चीनी कम है और दूसरे में ज़्यादा। एक में चीनी कम है और दूसरे में ज़्यादा। हरिंद्रानंद ने कहा कि 18 रुपए वाला 2 किलो पेड़ा ले लीजिए। दुकानदार ने पत्ते के 2 बड़े दोने में पेड़े बांध दिए। नीलम ने कहा, चलिए। मंदिर की ओर चलते चलते हरिंद्रानंद ने अनायास दोनों से एक पेड़ा उठाया, आधा तोड़कर दोने में रख दिया, आधा मुंह में डाल दिया और कहा, चीनी सही में कम है। यह ना तो सयास था और ना तो कोई नियत थी, पर भारतीय धार्मिक परंपरा पर एक कुठारघात जरूर था। उसी समय मंदिर के कई पुजारी भी साहब के साथ चल रहे थे। मंदिर के पुजारी ने इन्हें पेड़ा चखते हुए देख लिया था। यह खबर मुख्य पुरोहित के पास पहुंची। जो साहब आए हैं उन्होंने प्रसाद को जूठा कर दिया है और संभवतः उसी को भगवती पर चढ़ाएंगे भी। दूसरी ओर हरिंद्रानंद और उनके साथ आए लोगों के मन में ऐसा जरा भी ख्याल नहीं था। सभी मंदिर के गर्भगृह में पहुंच चुके थे। मंदिर के भीतर झुककर जाना होता है। बिजली नहीं रहने पर अमूमन अंधेरा ही रहता है। केवल एक छोटी सी खिड़की थी जिसके खुले रहने पर मंदिर के भीतर हल्की रोशनी आती है। तब तक मुख्य पुजारी स्वयं आए। आते ही पीछे की खिड़की जो खुली थी उन्होंने बंद कर दी। बिजली नहीं थी। मंदिर में घना अंधेरा छा गया। हरिंद्रानंद ने पुजारी से कहा, पंडित जी खिड़की खोल दीजिए, अंधेरा हो गया है। पुजारी ने रूखे स्वर में कहा, खिड़की नहीं खुलेगी। सांप के भीतर का अफसर बोल पड़ा, पंडित जी तमाशा मत कीजिए, खिड़की खुल गई। पुजारी क्रोध में कुछ सहयोगियों के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। फिर भी कुछ पुजारी मंदिर के भीतर ही थे। मंदिर के बाहर बलिवेदी के निकट सीढ़ियों पर बैठकर मुख्य पुरोहित ने अन्य सहयोगी पुरोहितों के साथ मिलकर हंगामा करना शुरू कर दिया। बाहर का शोर अंदर आ रहा था। हरिंद्रानंद मामले की गंभीरता को समझ गए। सभी को मंदिर के भीतर छोड़कर से नम्रता से समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मुख्य पुरोहित कहाँ मानने वाले थे। वे काफी गुस्से में बोले जा रहे थे कि यह मुनि वशिष्ठ द्वारा स्थापित माँ उग्र तारा का सिद्ध पीठ है। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रसाद जूठा करके चढ़ाया जाए? यह आप लोगों ने क्या किया?
वशिष्ठ से लेकर आज तक कोई भगवती को प्रसाद नहीं खिला सका। आप क्या हैं? एक पुरोहित ने ललकारते हुए कहा। हरेंद्र बोले, हमने तो कहा ही नहीं कि भगवती को प्रसाद खिलाना है। हम लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं है। एक पुजारी ने कहा, इसे सिंहेश्वर मंदिर समझे हैं क्या? समझते देर नहीं लगी कि सिंहेश्वर मंदिर की घटना का इस क्षेत्र में नकारात्मक प्रभाव है। पंडितों ने इनकी एक नहीं सुने। शोर बढ़ता जा रहा था। धैर्य का बांध टूट चुका था। अंत में इन्होंने बिमलेश से कहा कि दीदी से जाकर कहो कि भगवती को प्रसाद खाने को कहेंगी। यह खबर पाकर दीदी ने पुनः माँ उग्रतारा के समक्ष हाथ जोड़े। अकस्मात वहां उपस्थित सभी 14-15 व्यक्तियों को लगा मानो माँ अगर उग्रतारा का विग्रह विकच पुंडरीक की भांति खिल उठा। प्रसाद तो चढ़ा ही हुआ था। वहां उपस्थित लोगों के लिए भ्रम मिश्रित आश्चर्य था, पर सत्य था। समक्ष था प्रतिमा की समस्त अंगेष्ठी को घेरकर एक विचित्र आभा लहरा उठी, जैसे पूरी की पूरी प्रतिमा शोभा के सिंधु में आगवाहन कर रही हो। माँ तारा का मुख सहज हो उठा। तेजोदीप्त मुख से ज्योत्सना की धवल धारा सीधे बरस रही थी। अभिचार साधना से डूबी हुई करुणा ने प्रसाद ग्रहण किया। अपने गुरु सहित साहब दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आज के लिए इतना ही। इससे आगे कल सुनेंगे।